जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मगर ये चार मिसरा उन लोगों के लिए जो सर्वे करने की ताकत और हिम्मत लोगों ने किया है, कसम खुदा की आपकी समातों के जंगल में आग लगाएगा। जिस चीज को सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत है, एक मर्तबा गरीब नवाज के नाम पर हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। चार मिसरा ताजा तरीन उलमाए कलाम के हवाले कर रहा हूँ। दर्द का आलाम का वो आस्ता हो जाएंगे, दर्द का आलम का वो आस्था हो जाएंगे, दर्द का आलम का वो आस्था हो जाएंगे। भाई नसीम साहर गियावी, आपके तरफ मेरी निगाहें जा रही है। कभी खुशी से खुशी के तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी के तरफ नहीं देखा। दर्द का आलम का वो आस्था हो जाएंगे, रब ने चाहा तो यकीनन बेजुबान हो जाएंगे। दर्द का आलम का वो आस्था हो जाएंगे, रब ने चाहा तो यकीनन बेजुबान हो जाएंगे। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती, आपके दरबार का सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशा हो जाएंगे। शिकस्त कल्ब के जज्बात लेके आया हूँ, मैं अपनी आंखों में बरसात लेके आया हूँ। हुजूर निगाहें करम करें मुझ पर, बड़े अजीब से हालात लेकर आया हूँ। अमीर शहर से कह दो कि भीख ले जाएं, दरे रसूल से खैरात लेके आया हूँ। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जो इश्क सरवरे आलम में चूर रहता है, गमे ज़माना से हर वक्त वो दूर रहता है। दुरूद पढ़ते रहा कीजिए नईम रजा, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर रहता है। बारगाह रिसालत माब में अदब व एहतराम के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जब तक जियो जहां भी रहो मीर की तरह, दुश्मन की समत बढ़ते रहो तीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। पता चला कि आशिकों का हुजूम ये इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है। ऊंचे महलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। तू खुदा का नाम लेकर घर से निकला है तो फिर बहते दरिया में उतर जा, रास्ता हो जाएगा। तू खुदा का नाम लेकर घर से निकला है तो फिर बहते दरिया में उतर जा, रास्ता हो जाएगा। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। दुनिया ने लाख चाहा कि आशिकों की भीड़ कम की जाए, कोई न कोई हरबा इस्तेमाल किया जाता रहा, मगर नबी के चाहने वालों का यह अजीम मजमा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कसम खुदा की मेरी नजर में वो काबिल एहतराम होगा। कभी तो उनका करम होगा कि झुक के मेरा सलाम होगा। न रोकने से ये रुक सकेगा, न बंद करने से बंद होगा। न रोकने से ये रुक सकेगा, न बंद करने से ये बंद होगा। जहां भी अहले रजा रहेंगे वहां दरूद व सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। न रोकने से ये रुक सकेगा, न बंद करने से बंद होगा। जहां भी अहले रजा रहेंगे वहां दरूद व सलाम होगा। खुदा है मोती, नबी है कासिम, जहां में ये सिलसिला है कायम। जो देगा सबको खुदा ही देगा, मगर मोहम्मद का नाम होगा। हजरात, अदब व एहतराम की इस पाकीज़ा मजलिस में मोहतरम नईमुल फिरदौस और उनकी पूरी टीम की खूबसूरत दावतों की काट पाकर हिंदुस्तान के वो तमाम तर दिलो दिमाग जिनका नाम आपने पोस्टर में पढ़ा है, वो सब तशरीफ ला चुके हैं। मेंबर शरीफ पर उलमाए कराम का एक काफिला बैठा है। नाम लूं तो शायद रातें कम पड़ जाए,
दिन के उजाले खत्म हो जाए, मगर कुछ ऐसे मारूफ चेहरे होते हैं जिनके बगैर टच किए हुए इंसान आगे नहीं बढ़ता। ये सरकार आला हजरत के मसलक के अलमबरदार हैं, परवरदिगार आलम के रसूल के नाइबीन का तमगा गले में डाले बैठे हैं। मैंने बहुत पहले 4 मिसरा कहा था, इनको वाक़ा की नूरी चौखट से बेअदद बेहिसाब मिलता है। आलिमों का खूब रुतबा है यारो, देखने से ही सवाब मिलता है। जो लोग सर पे टोपी नहीं रखे हैं, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो रख ले, ये अच्छी बात नहीं है। मजलिस मुस्तफ़ा है, ये अदब की महफिल है, सर पे टोपी रख लें। और अगर आपने टोपी लेकर नहीं आया तो जिस कुर्सी पे बैठे हैं वही सर पे रख लें। क्यों नहीं लेके आए थे आप? सही आपको नहीं मालूम था? अच्छा जलसे में आप जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं था आप जलसे में जा रहे हैं। अफसोस होता है साहब, उमंगो शौक में फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। हम बस में जाते हैं तो टिकट का ध्यान रहता है, मगर जलसे में आते हैं तो टोपी छूट जाती है। खुदा की कसम, ये टोपी अगर आपने सर पे सजा लिया तो फिर दावेदारी और जिम्मेदारी के साथ जमाल अख्तर ये 4 मिसरा कहेगा, अमेरिका, रूस और ना जापान की टोपी सब देख के हैरान है, मुसलमान की टोपी महशर में मिल जाएंगे वफादारों के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी महशर में मिल जाए। बहुत अच्छे के सजा लीजिए सर पे टोपी, ये बहुत अच्छा मामला है। जिनके सर पे टोपी नहीं रख लीजिए, जूते चप्पल है तो निकाल लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जूता आपका चोरी नहीं होगा, और अगर होगा तो आप समझ लीजिएगा मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। तो हजरात अब तैयार हैं, सिर्फ नात का 4 मिसरा पढ़े। वाह, जरा सा एक मरतबा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ मुस्कुराकर हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। अगर कोई कहे कि पुकारना शिर्क है तो उसके गर्दन मरोड़ सकते हैं आप। इश्क़े नबी में हो के मुअद्दब पुकारिए, सुनते हैं वो सदाएं, उन्हें सब पुकारिए। इतना ख्याल रखिए मदद आएगी जरूर, अल्लाह के रसूल को जब जब पुकारिए। तो जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठाएं और लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। सर से पांव तक आईना ही आईना कोई नहीं। आपकी खूबसूरत दुआएं और उलमाए किराम की दुआओं के साथ आपके तवज्जो मेरे साथ, मेरे शेर के साथ शिरकत करता चले आगे बढ़े। शब्बीर औरंगाबादी की खुसूसी तवज्जो के साथ, सर से पांव तक आईना ही आईना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। सर से पांव तक आईना ही आईना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर, कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा, कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। अदब एहतराम की इस पाकीज़ा जमीन पर अपने वजूद को समेट कर बैठिए। न जाने कब रात के कौन हिस्से में अच्छा मिसरा आपकी समातों से टकरा जाएगा और आप बगैर वीजा, बगैर पासपोर्ट के मदीने शरीफ की तरफ उड़ान भर जाए, ये कहा नहीं जा सकता। मेरे आका अगर कबूल कर लें आपका बैठना तो मुझे यकीन है यहीं से मदीने शरीफ जाना आसान हो जाएगा। अदब एहतराम की इस पाकीज़ा जमीन पर नातिया शायरी की सौगात बहुत देर से पेश किए जा रहे हैं। आपकी समातों की झोली मनोवर और ताबनाक हो गई है। ऐसे लम्हों में मोहतरम नईमुल फिरदौस साहब ने जो काम किया है वो बहुत काबिले तारीफ और सताइश काम ये किया है कि जहाँ 3 से 4 शोराए इकराम को मोहतरम हसानुल हिंद, जिनको सुनने के लिए बड़े बड़े उलमाए इकराम बड़े मोहब्बत के साथ तशरीफ फरमा होते हैं, जिनकी आवाज़, जिनकी नगमगी, जिनका अशार, जिनका अंदाज, जिनका खुलूस पूरे मुल्क में मशहूर है, मारूफ है, लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। हजरत अलहाज दिलकश रांची भी जहाँ एक बार चले जाते हैं 25 सालों के लिए वहाँ वो फिक्स हो जाते हैं। बड़ी मोहब्बतों का नजराना तकसीम फरमाते हैं। हजरत तशरीफ फरमा है, उनका कलाम होगा। आवाज़ व अंदाज का जादूगर मोहतरम जनाब फैजान मुजाहिद कलकत्ता से आया हुआ ये एक अजीम लहजा जो आपसे मुलाकात करेगा। नसीम सहर गियावी शाम की शानदार खूबसूरत आवाज़ आपने समात की। बीच में एक ज़रूरत है कि एक खूबसूरत तकरीर हो जाए ताकि आपके अकीदे
अकीदत के जुल्फे संवारे जाएं, मदीने शरीफ जाने का सामान तकसीम किए जाएं, जन्नत में जाने की पूंजी बताने जाए। आइए मोहतरम जनाब हजरतुल अल्लामा फाजिल नौजवान खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत, बल्कि यूं कहिए नकीब अहले सुन्नत हजरत तौकीर औरंगाबादी साहब, जो माशाअल्लाह हर फन के मालिक हैं। जरूरत पड़ती है तो शायरी कर लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो निजामत कर लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो खिताबत कर ले हैं। पता नहीं ये क्या क्या करते हैं, ये आप इन्हीं के बारे में आप खुद जानते हैं, आपके इलाके का है। मैं इतना जानता हूं कि इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ घर में एक पौधा लगाया था, आके बकरी ने खा लिया तो औरंगाबादी ने फौरन उस बकरी को खा लिया। ये फौरन जवाब देते हैं। हजरत तो अल्लामा तौकीर औरंगाबादी से मुलाकात कीजिए, मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए, आपके हाथ उठ जाए, मोहब्बत से लहरा जाए, फिजाओं में हाथ लहराकर एक आलिम का इस्तकबाल कर लीजिए। जहां जहां तक मेरी नजरें जा रही है, अगर आप नारा लगाना जानते हैं तो मोहब्बत के साथ बेखौफ, बेडर होकर, निडर और बेबाक होकर अपने हाथों को लहराकर मोहब्बत से नारा लगाएं। नारे तकबीर। करो तुम नेकियों का काम, दुनिया याद रखेगी, कयामत तक तुम्हारा नाम दुनिया याद रखेगी। ये वो मजहब है जिस पर मुस्कुराने पर भी है नेकी, ये मेरा मजहब है इस्लाम, दुनिया याद रखेगी। हजरात, बहुत खूबसूरत पैगाम मजहब और मिल्लत के हवाले से हजरत अल्लामा मौलाना तौकीर औरंगाबादी ने चंद मिनटों में आपकी समातों की जुल्फों को लहराकर आपके ओंगते हुए ज़मीर को बेदार कर दिया। हकीकत भी यही है कि दुनिया वाले न जाने क्या क्या इस्लाम को बोलते हैं, मगर इस्लाम हमारा अमन का मजहब है, प्यार का मजहब है, वफा का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है। जो इसके करीब आता है वो इसके आगोश में आ जाता है। न जाने कितने अफवाह उड़ाने वालों ने इसे दहशतगर्द कहा, आतंकवाद कहा, मगर हकीकत यही है कि एक पैगाम है इस जिम्मेदार स्टेज से। बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई कुछ भी कहे लेकिन फसादी हो नहीं सकता। मेरा ईमान कहता है कि जो ईमान वाला है किसी भी हाल में आतंकवादी हो नहीं सकता। मेरा ईमान कहता है कि जो ईमान वाला है किसी भी हाल में आतंकवादी हो नहीं सकता। चूंकि मामला यहाँ तक पहुँचा है कि कुछ फसादियों ने कहां से कहां तक बात पहुँचा दी, वरना मेरा मजहब वो मजहब है खिलकत में खुदा उसको जीशान बनाता है, जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। अभी मैंने सुना है हजरत मौलाना नईमुल फिरदौस साहब के हवाले से कि ये जो बस्ती है यहाँ हिंदू मुसलमानों का एक संगम है, बड़े मोहब्बत के साथ लोग यहाँ रहते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर ऐसा हिंदू और ऐसा मुसलमान यहाँ रहे तो हिंदुस्तान के किसी खित्ते में कोई झगड़ा ही ना हो, कोई मामला ही ना हो, कोई फसाद ही ना हो। हम तो कहते हैं रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में एक रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लिखा हो माथे पर, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। और मंसूर भाई, ये तो आज के कुछ लोग छुटभैये लोग हैं जो कहां से कहां आवाज उठाते हैं, मगर जब 15 साल 20 साल पहले पीछे जाइए तब जाकर ये हिंदू मुस्लिम का प्यार नजर आएगा। हिंदुस्तान में अजीब लोग हैं, सिप्पियां बनाते थे, अजीब लोग हैं, सिप्पियां बनाते थे, समंदरों में वो मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। क्या बात है, बहुत खूब। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। बहरहाल एक सिमरन बात आ गई जो मेरे भाई ने कहा है, बस उसके हवाले से मैंने थोड़ी बात कर दी। वैसे आपकी समात बहुत अच्छी है, अल्लाह फजल फरमाए, आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। टाइम बहुत ज्यादा वक्त हो गया है और वक्त की नजाकत भी है, कितनी देर माइक पर किसको रहना है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के बड़े अच्छे अच्छे मुबल्लिग आए हुए हैं आज। अल्लाह की कसम, आज आपका दिल इश्क रसूल में डूब जाएगा, आपकी पेशानी चमकती नजर आएगी, क्योंकि तसव्वुर में मदीने की दरो दीवार आते हैं, तसव्वुर में मदीने की दरो दीवार आते हैं, तसव्वुर में मदीने की दरो दीवार आते हैं। जुबान पर जब कभी भी नात के अशार आते हैं, न जाने हुस्न यूसुफ के खरीदारों का क्या होगा, कोई कह दे जरा जाकर मेरे सरकार आते हैं। वाह वाह।
बहुत खूब, बहुत है। यूसुफ के खरीदारों का क्या होगा? कोई कहते जरा जाकर मेरे सरकार आते हैं। एक लड़का सो गया है, उसको कान के नीचे बताइए और बताइए कि जलसा सोने के लिए नहीं है, मुकद्दर को सोना बनाने के लिए है कि नहीं? सलामत रहिए, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, चेहरे से टेंशन दूर होता रहे, है कि नहीं? कहीं से कोई परेशानी के आसार न हो। आपका मुस्कुराता चेहरा देखते हैं तो लगता है निजामत के जनरेटर में कोई 5 लीटर पेट्रोल डाल के चला गया है, मगर जब आप खामोश बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपको कोई रख के चला गया है और कान में बोल दिया है खबरदार हिलिएगा। ऐसा नहीं है ना? आप बहुत अच्छे। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बुलंद आवाज से या हुसैन कह दीजिए। या हुसैन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं आप पहले कहाँ थे? पहले हमसे मुलाकात हो जानी चाहिए 2018 में। कितने अच्छे लोग, ऐसी इशारा काफी है। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, और जरा मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन, और मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। कैपेसिटी होनी चाहिए, उतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी आपकी दुआएं। मौलाना तौकीर औरंगाबादी। जी। शब्बीर भाई देखिएगा मुस्कुराहट के साथ, मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, मुझे यकीन है अगर आपने सुन लिया तो इश्क की ज़बान मिस्री बन जाएगी और आप मुस्कुराते नजर आएंगे कि ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है, अल्लाह के नबी के नवासा हुसैन है, ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है। मतलब मैंने पढ़ दिया। मक्ता कैसे संभालते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब हुसैनी बैठे हुए हैं। ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है, अल्लाह के नबी के नवासा हुसैन है। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ बिला ताखीर, मैं जानता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान के 3-3, 4-4 मारकतुल आरा खतीबों का खिताब सुनना है, इसलिए 2 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट, बहुत ज्यादा हुआ तो 6 मिनट, इससे ज्यादा माइक पर रहने के बाद मेरे साथ कुछ हादसा हो सकता है। मोहतरम नईमुल फिरदौस साहब इतने टेंशन में लग रहे हैं, लग रहा है कि कोई इनसे चीज छूट कर जाने वाली है, मगर आप घबराइए मत, आपका जलसा बड़ी शान शौकत के साथ चल रहा है। जब गार्जियन की सूरत में हजरत अलहाज दिलकश रांचवी साहब बैठे हुए हैं, आपके हम सफर की सूरत में मोहतरम नसीम सहर साहब बैठे हैं, आपके अजीम मेहमान की सूरत में हजरत फैजान मुजाहिद साहब बैठे हैं, और आपके पूरे सपोर्टर की सूरत में मोहतरम कारी मंसूर साहब और हजरत अल्लामा रईस साहब बैठे हुए हैं। इसलिए कहीं से कोई टेंशन नहीं, टेंशन लीजिएगा तो शुगर हो जाएगा। शुगर फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए। हजरत फैजान मुजाहिद कलकत्ता से तशरीफ लाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत आदमी का नाम फैजान मुजाहिद है। इनको देखना है तो रात में मरकरी बंद कर दीजिए, ये नजर आएंगे, और हमको देखना है तो मरकरी जलाना पड़ेगा आपको। ये बहुत खूबसूरत आदमी है, मगर बहुत खूबसूरत आदमी है, मगर अल्लामा रईस साहब कलकत्ते के जमीन से आए हुए हैं। हम पूछते हैं हजरत फैजान भाई से कि इतना आप चंगा क्यों रहते हैं, इतना महंगे महंगे कपड़ा क्यों पहनते हैं? इनको बताया कि आपको मालूम नहीं, कलकत्ते की जमीन बड़ी वसी जमीन है, वहाँ हम लोग प्रोग्राम कम करते हैं, चहारम 40वां ज्यादा पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 40वें में एक जगह पढ़ने में हम लोगों को कम से कम 40 से 50 हजार का फायदा हो जाता है, और अल्लाह का करम है कि महीना में 4-5 लोग मरिए जाता है। हजरत फैजान मुजाहिद कलकत्ता से आए हुए जादूगर हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराता हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हजरत अलहाज दिलकश रांचवी साहब बैठे हैं, पूरे जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। इनके दौर में जब जफर जलालपुरी का दौर था, हजरत राही बस्तवी का दौर था, अजमल सुल्तानपुरी का दौर था, 25 साल पहले जाइए तो बड़े अदब के साथ लोग नात पढ़ते थे, कागज में लिख के नात पढ़ते थे, देख के पढ़ते थे। 5 साल का दौर और चेंज हुआ, लोग डायरी आई मार्केट में, डायरी में लिख के नात पढ़ने लगे। दौर ने और तरक्की किया, 5 साल के बाद फिर मोबाइल आया, मोबाइल में देख के नात पढ़ने लगे। फिर और दौर ने तरक्की किया, फिर टैब आया मार्केट में, टैब देख के नात पढ़ने लगे। अभी 2022-23 में एक ट्रेंड चल रहा है, लोग बैग लटका के नात पढ़ रहे हैं। 5 साल और रुकिए, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो सीमेंट का बोरा ले लेकर पड़ेगा, मगर यहाँ कम से कम ऐसा नहीं होने जा रहा है। आप मोहब्बत के साथ बैठिए। हिंदुस्तान का बहुत अच्छा लहजा, बहुत प्यारा शायर हजरत फैजान मुजाहिद कलकत्तवी आपके करीब हो रहे हैं। अगर आप इनको सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा हाथ को उठाना होगा।
हमको बताना होगा, पूरी ताकत से नारा लगाना होगा। अगर ये तैयार है तो मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए। हाथ इसका उठेगा जिसका हाथ खाली होगा, जो हाथ नहीं उठाएगा गौर से उसका हाथ देखिएगा, हो सकता है अंदर अंदर खैनी बना रहा होगा, और जो खैनी बना रहा होगा उसको बताइएगा, उसको बताइएगा तुझे साहब सगीर और कबीर पीटेंगे, अमीर शहर तुझे हम फकीर पीटेंगे। खैनी बनाना छोड़ दे जलसे में ऐ यारो, वरना कब्र में मुनकर नकीर पीटेंगे। ये तमाम तर चीजों से तो अपने आप को दूर रखें, जुबान को पाको साफ रखें। हजरत फैजान मुजाहिद कलकत्तवी से मुलाकात कीजिए, उठाइए हाथ, लगाइए नारा, जितनी ताकत हो फेफड़े की पूरी ताकत लगाइए, अल्लाह अंदर की बीमारी बाहर कर देगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। फैजान भाई का छोटा वाला लड़का नहीं आएगा, आप इनको बुलाना है तो जरा पूरी ताकत के साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए जरा मोहब्बत के साथ। नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, हजारों हार जाएंगे 72 जीत जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत फैजान मुजाहिद कलकत्तवी, जिंदाबाद, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नबी का नाम जो लिखती है उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती है पुतलियां मेरी। छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोजा, महक रही है मुसलसल हथेलियां में। अजमेर चल के देख रुतबा अली के घर का, ख्वाजा लुटा रहे हैं सदका अली के घर का। अजमेर चल के देख रुतबा अली के घर का, ख्वाजा लुटा रहे हैं सदका अली के घर का। सागर का पूरा पानी आ जाएगा सिमट कर, पहुंचा है लेके खादिम कासा अली के घर का, पहुंचा है लेके खादिम कासा अली के घर का। क्योंकि है हजारों मील दूरी पर मगर मुट्ठी में है। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपको हम लोग डांट नहीं रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। भैया लीजिए भाई साहब, ये दीजिए भाई। हाँ। नहीं, जैसा साउंड वैसा नजराना हाजी साहब, नहीं थोड़ा दे दीजिए, मोहब्बत से मुस्कुरा के 50 दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। असल में माइक वाले को हम बहुत कम देते हैं, लेकिन भाई ने माइक सजा दिया है, बुरा मत मानिएगा, हमारा और आपका मेल दे दीजिए, रख लीजिए, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, प्यार से दे रहे हैं, प्यार से रख लीजिए। साउंड बढ़ाइए, नहीं तो मेरा पैसा बढ़ा दीजिए आप। चलिए कोई बात नहीं। अजमेर चल के देख रुतबा अली के घर का, सदका लुटा रहे हैं ख्वाजा अली के घर का। सागर का पूरा पानी आ जाएगा सिमट कर, पहुंचा है लेके खादिम कासा अली के घर का। है हजारों मील दूरी पर मगर मुट्ठी में है, शम्स कदमों पे पड़ा है और कमर मुट्ठी में है। जब फिजा में हाथ लहराया शहे कौनैन ने, एक पल में खुल्द का ताजा समर मुट्ठी में है। जब फिजा में हाथ लहराया शहे कौनैन ने, एक पल में खुल्द का ताजा समर मुट्ठी में है। और अगर आप यही हैं तो ये शेर सुनकर दिखाओ कि जब फिजा में हाथ लहराया शहे कौनैन ने, एक पल में खुल्द का ताजा समर मुट्ठी में है। संजरी दुल्हा तुम्हारी बादशाहत को सलाम, 8 सदियां हो गई भारत मगर मुट्ठी में है। संजरी दुल्हा तुम्हारी बादशाहत को सलाम, 8 सदियां हो गई भारत मगर मुट्ठी में है। संजरी दुल्हा, अरे नारा लगाइए, नारे तकबीर, ऐसे नहीं हाथों को लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। और मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो एक मुल्क अकेले संभाल लेता है। संजरी दुल्हा तुम्हारी बादशाहत को सलाम, 8 सदियां हो गई भारत मगर मुट्ठी में है। लोग जमीन खोदते हैं कि काश्तकार किया जाए, मलेशिया वाले खोदते हैं कि सोना निकल जाए, अरब वाले खोदते हैं कि तेल निकल जाए। पता नहीं हिंदुस्तान वाले जमीन क्या खोद रहे हैं, किस लिए। मगर ये 4 मिसरा उन लोगों के लिए जो सर्वे करने की ताकत और हिम्मत लोगों ने किया है। कसम खुदा की आपकी समातों के जंगल में आग लगाएगा। जिस चीज को सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत है, एक मर्तबा गरीब नवाज के नाम पर हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। 4 मिसरा ताजा तरीन उलमाए कलाम के हवाले कर रहा हूँ। दर्द का आलाम का वो आस्ता हो जाएंगे, दर्द का आलम का वो आस्था हो जाएंगे, दर्द का आलम का
वास्ता हो जाएंगे। भाई नसीम साहब की अभी आपके तरफ मेरी निगाहें जा रही है, कभी खुशी से खुशी के तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी के तरफ नहीं देखा। दर्द का आलम का वास्ता हो जाएंगे, रब ने चाहा तो यकीनन बेजुबान हो जाएंगे। दर्द का आलम का वास्ता हो जाएंगे, रब ने चाहा तो यकीनन बेजुबान हो जाएंगे। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती आपके दरबार का सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशान हो जाएंगे। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती आपके दरबार का सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशान हो जाएंगे। हजरत मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा जमीन पर जिस अंदाज से आप बैठे हैं, मौला करीम आपको सलामत रखे। बहुत उम्दा आप सुन रहे हैं, मगर आप कभी कभी किसी शायर के साथ नाइंसाफी करेंगे, यानी किसी शेर को आप नजरअंदाज करेंगे, तो यकीन जाने हमें आपके चेहरे पर मुजाहद के आसार नजर आते हैं। जबकि हमारा मिजाज, हमारा रस्म, हमारे अकाबिरीन की तारीख ये रही है, मजमून मोहब्बत के शुमारे में पढ़ा है, एक विर्द मुसलसल के खसारे में पढ़ा है। कंकर से अबाबिल गिरा देते हैं हाथी, ये मैंने अभी 30वीं पारे में पढ़ा है। बहुत खूबसूरत लहजे का मालिक, बहुत इखलास व अदब के ऊंचे मीनार का नाम हजरत मौलाना हाफिज कारी जनाब मोहतरम रईस साहब किबला की बारगाह से हम गुजारिश करेंगे कि मैं बिला ताखिर उनके बारगाह में अदब का कार्ड पेश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं, चंद मिनट का खिताब, उसके बाद हिंदुस्तान का वो अजीम शायर हस्सानुल हिंद अलहाज दिलकश नाचवी से आपकी मुलाकात होगी। आइए जरा हाथों को उठा लीजिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक मरतबा हाथ को उठाकर बुलंद आवाज से अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, थोड़ी सी आवाज और बुलंद से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अमल का बरगर, नईमा का फूल बोलेगा, हमारी कब्र में इश्के रसूल बोलेगा। बदे खजरा तेरी नूरानी पैकर देख कर कौन देखे खुल्द अब जन्नत का मंजर देख, तैबा का मंजर देख कर कौन है रोशन ज्यादा चांद या मेरे नबी। आयशा ये सोचती थी रूबे अनवर देख कर, अल्लाह अल्लाह मिल गया आका की खिदमत का शरफ, ऊंटनी बैठी अबू अयूब का घर देख कर। हजरात मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठिए, खिताबत के असीन जोड़ी मेंबर शरीफ पर तशरीफ लाने वाली है हजरतुल अल्लामा सिराज हुसैन चिश्ती मुंबई और हजरत अल्लामा कारी निसार साहब किबला कलकत्तवी की आमद होने वाली है। बीच में एक लहजा आबाद है जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, हिंदुस्तान के वो अजीम आवाज हजरत हस्सानुल हिंद अलहाज दिलकश नाचवी साहब किबला, जिनके बारे में अक्सर कहता हूँ कि शायकीन नात को समातों की मीठी आवाज से सुकून पहुँचाने वाली जात का नाम हजरत दिलकश नाचवी साहब किबला है। हकीकत यही है फैजान भाई कि दिल जब नाते रसूल के तरफ मुतवज्जा होता है तो लोग कहते हैं नाते रसूल क्या है, सिर्फ तकरीर कराई जाए तब बात बने, या ना तकरीर हो तो कहते हैं नाते रसूल कराई जाए। दोनों का एक अहम संगम है, एक अहम मिलाप है, दोनों अहम जरूरत है। नात ईमान ताजा करती है तो तकरीर जन्नत का रास्ता बताती है। कुरान शरीफ में देखे तो नबी की नात से पूरा कुरान भरा हुआ है। वद्दुहा रुखे मुस्तफा का हुस्न है, मतलब कुरान शरीफ में आप आयत देखें, उसका तर्जमा भी देखें तो आपकी समाअतें अंगड़ाई लेने पर मजबूर हो जाएंगी। वद्दुहा रुखे मुस्तफा का हुस्न, कलाम खुदा का है, नात मुस्तफा की है। वल्लैल इज़ा सजा, ये सुबह यार का तज़किरा, कलाम खुदा का है, नात मुस्तफा की है। माँ ज़ाग़ल बसरो व मा तग़ा, निगाहे हबीब का जिक्र, कलाम खुदा का है, नात मुस्तफा की है। व मा यंतिक़ु अनिल हवा, गुफ्तारे हबीब की शान, कलाम खुदा का है, नात मुस्तफा की है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बंदे खास का सफर, कलाम खुदा का है, नात मुस्तफा की है। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह की खास रहमत, कलाम खुदा का है, नात मुस्तफा की है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपका इखलाक़े करीमाना, कलाम खुदा का है, नात मुस्तफा की है। मतलब खुलासा हो गया कि नबी की नात पढ़ेंगे तो उसमें खुदा का जिक्र भी होता चला जाएगा, क्योंकि इश्क़े रसूल दिल में बसाना भी नात है और साहब मुस्तफा का सुनाना भी नात है। मैदान करबला में लिए हुर्मते रसूल, इब्ने अली का सर का कटाना भी नात है। तैबा के बच्चियों का शहीदी के नाम पर
रास्ते पे आके दफका बजाना भी नात है। तैबा के रास्ते पे शहीदी के स्थान पर, तैबा के बच्चियों का शहीदी के नाम पर रास्ते पे आके दफका बजाना भी नात है। तो नाते नबी को हम एक नंबर पे रखते हैं। यही तो वजह है कि उसी कलकत्ते का जमीन का एक शायर कहता है, ज़माना है बहुत हैरान इस पुरकैफ मंजर पर, ज़माना है बहुत हैरान इस पुरकैफ मंजर पर, नबी का इश्क कैसे छा गया बेजान कंकर पर। यही तहरीर लिख डालो मोहब्बत से समंदर पर, शहे कौनो मका की नात खानी एक नंबर पर, शहे कौनो मका की नात खानी एक नंबर पर। आइए बिला ताखीर उसी नात खानी के लिए जो बरसहा बरस से जिंदगी का अक्सर हिस्सा शबाना रोज मसरूफ व मशगूल रहा है, हसानुल हिंद हजरत अलहाज दिलकश रांचवी का, जिनका बचपना, जिनकी जवानी, जिनकी जिंदगी के अक्सर हिस्से सुबह शाम रात दिन नबी की नात में गुजरी है, वो अजीम जिंदगी पर हम हजारों जान से कुर्बान होते हैं। मोहतरम अलहाज दिलकश रांचवी से मुलाकात कराते हैं। आइए जरा हाथों को उठाकर शायान शान नारा, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, जैसा दूल्हा वैसा जहेज, जैसा शायर वैसा नारा। तो हक यही है कि हाथ उठा लिया जाए। पहले उठा लीजिए तब नारा लगाएंगे। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है, मैं मुसाफिर आदमी हूँ और मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, देखा भी है, जलसा में सुना भी है कि मुसाफिरों की दुआएं कबूल होती है। अगर ये सच है तो जरा हाथ उठा लीजिए। अल्लाह आपके इस अजीम हाथों में कुव्वत अब्बास का सदका अता फरमाए। उठा लिया है आप बुलंद आवाज से पूरी ताकत से एक बार नारा लगा लीजिए। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जा न सके कोई उस दर तक, गम में रहेगा वो महशर तक। सारी जन्नत सिमट के बैठी है आपके घर से लेकर मेंबर तक, सारी जन्नत सिमट के बैठी है आपके घर से लेकर मेंबर तक। प्यारे आका का नाम लेने से चैन मिलता है दिल के अंदर तक। ये तीन आदमी उठे हैं, इन लोगों से पूछिए ये लोग होने वाले समधी हैं या हो गए। नात सुनने के बाद जो लोग उठता है तो ऐसा लगता है मेरे छाती पे पांव रख के आगे बढ़ रहा है। नात सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए, मगर तकरीर सीखने के बाद जिंदगी बनाइए। तकरीर सुनना बहुत जरूरी है। सरवरे कौनैन बदरुद्दुजा के नाम से खुल गई जन्नत की खिड़की मुस्तफा के नाम से, दुश्मने सरकार को चुन चुन के मारा इसलिए कांपती है नजदियत अहमद रजा के नाम से। आप कब बोलेंगे साहब? सरकार आला हजरत का नाम लिया जा रहा है, मसल के आला हजरत के परवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, मगर उनके दीवानों पे घबराहट क्यों है? जरा मोहब्बत के साथ आला हजरत का नाम लिया जा रहा है। एक मर्तबा हाथों को उठाकर मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाइए, कहिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और जरा बुलंद आवाज से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत मामूली शख्सियत का नाम नहीं था, आला हजरत एक मिशन है, आला हजरत एक जाम है, आला हजरत एक इश्क है। सरकार आला हजरत के साथ का एक कोना भी, एक हिस्सा भी अगर आप देख लें तो आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। है इमाम मोहम्मद रजा इश्क व मोहब्बत के इमाम, रब के फजल खास से उनको मिला है ये मकाम। फख्र के काबिल है हर पहलू हयात पाक का, बिल यकीन ये फैज़ है इश्क शहे लौलाक का। उनको थी बेहद मोहब्बत मुस्तफा की आल से, ये पता चलता है उनको जिस्म के अहवाल से। दिल बिछा देते थे वो सादात के ताज़ीम में, मुनफरिद थे वो नबी की आल के तकरीम में। पूछते रहते थे अक्सर सैयदों का हाल चाल, जिस कदर मुमकिन हो रखते थे जरूरत का ख्याल। जब कभी तशरीफ लाते घर पे सादाते किराम, खुद उन्हें खाना खिलाते अहले सुन्नत के इमाम। जब कभी तशरीफ लाते घर पे सादाते किराम, खुद उन्हें खाना खिलाते अहले सुन्नत के इमाम। कद्र करते थे हंसी अंदाज में जज्बात की, खूब दिलजोई किया करते थे वो सादात की, खूब दिलजोई किया करते थे वो सादात की। सैयदों के छोटे बच्चों का भी करते थे अदब, था उन्हें कितना ख्याल निस्बत शाह अरब। सैयदों के छोटे बच्चों का भी करते थे अदब, था उन्हें कितना ख्याल निस्बत शाह अरब। फख्र से कहते थे मैं तो सैयदों का हूँ गुलाम,
इस गुलामी की सआदत में है बख्शिश का प्याम, इस गुलामी की सआदत में है बख्शिश का प्याम। आला हजरत वाले ना जाने कि आला हजरत कौन है, वो क्या जाने जिसे आला हजरत का नाम उन तक नहीं पहुंचा, काम उन तक नहीं पहुंचा, मकाम उन तक नहीं पहुंचा। बरेली शरीफ जा रहे थे, उर्स का मौका था, बात आला हजरत की चल रही थी, हजारों का मेला था। एक आदमी वही आया जिसका पाजामा उठा हुआ था, समझ गए नाम लेने की जरूरत नहीं, आके करीब आया, कहा हजरत रजा रजा करते हो बरेली भी हो क्या? तो मैंने पलट के बोला रजा के नाम से जलते हो वहाबी हो क्या? उसने उसी वक्त कहा, खामोशी का चेहरा जब उसके मुंह पे लगा तो फिर मेरी जुबान से एक जुमला निकला, घटा पाएगा कोई क्या भला रुतबा बरेली का। कब बोलेंगे आप, कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? जरा सा हाथों को उठाकर आला हजरत के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो ऐसे खामोश बैठे हैं, अल्लाह अकबर, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कभी जिनके तसव्वुर से मेरे दिल को करार आया, वही जब सामने आए तो 100 डिग्री बुखार आया। मेरे ससुराल से जो शादियों की टीम आ पहुंची तो आटा दाल से लेकर नमक तक सब उधार आया। ऐसा है क्या? टेंशन में क्यों है आप? बात आला हजरत की चली है, दीवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट। एक मर्तबा हाथ उठाइए और पूरा मजमा मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप अपने आप को नबी का आशिक कहते हैं, इश्क की पहचान ये है, तुम अपनी हैसियत दे दो, शकू हो शान भी दे दो, नबी के सच्चे आशिक हो अगर पहचान भी दे दो। फकत जुमले की जीनत मत बनो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान। फकत जुमले की जीनत मत बनो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। आपको अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं, मगर आला हजरत की बात चली है। एक मिसरा, एक मतला, एक शेर शहजादे आला हजरत की बारगाह में। अल्लामा सिराज साहब खुसूसी दुआएं आपकी। बहुत बड़ा मिसरा, शहजादे आला हजरत को जो जो जानता है एक मरतबा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। आओ धीरे बोलिए, कोई जानेगा तो क्या बोलेगा आपने, हो सकेगा सुबह में केस कर देगा। हद हो गई साहब, मैं कलेजा निकाल रहा हूँ, आप कलेजी में नहीं निकाल सकते? थोड़ी ताकत से एक मरतबा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ताजा तरीन एक मतला आपके हवाले कर रहा हूँ। मोहब्बत की जुबान अहले वफा की जान कहते हैं। अलहाज दिलकश राजवी साहब, मोहतरम नसीम साहब, जहां आप जाने नगमगी हैं, वहीं अच्छे शेर पे आपकी मोहब्बतों की ललकार देखता हूँ। जरा मिसरा सुनिएगा आपके हवाले से। मोहतरम नेमुल फिरदौस साहब, आप तो एकदम घबराइए मत, आप तो एकदम टेंशन मत लीजिए। हक मोहब्बत का मोहब्बत से अदा होता है, साहबे ज़र्फ का अंदाज जुदा होता है। मालो ज़र चाहो हशम से नहीं हरगिज़ यारो, हुस्ने इखलाक से इंसान बड़ा होता है। आपकी दावत पर इतने उलमा आए हैं, एक मनकबत का मिसरा पढ़ रहा हूँ। शहजादे आला हजरत के नाम 4 मिसरा। मुख्तार भाई ये मिसरा डालिएगा, आपके हवाले से पूरी दुनिया में जाना चाहिए। मोहब्बत की ज़बान वफा की जान कहते हैं, उन्हें हम मुफ्ती आजम रजा की शान कहते हैं। मोहब्बत की ज़बान वफा की जान कहते हैं, मोहब्बत की ज़बान वफा की जान कहते हैं। जमाल अख्तर से संतन जो मिजाकई आदि नहीं है, बल्कि माहौल देखकर आपके हवाले से निजामत की जुमले अशार पेश करता है। मोहब्बत की ज़ुबान वफा की जान कहते हैं। तसव्वुफ में जिन्हें आंधी नहीं तूफान कहते हैं, अकेले ही जो नसबंदी की साजिश भस्म कर डाले, उन्हें हम मुफ्ती आजम रजा की शान कहते हैं। अदब व एहतराम के साथ बैठिए। माफी चाहते हुए 2-4 मिनट का वक्त मैंने ज्यादा ले लिया तो ले लिया, टेंशन वाली बात क्या, मुझको बुलाया ही गया है, इसीलिए कोई दिक्कत है क्या आपको? आप लोग जो ये टहल रहे हो बाबू, ये सब अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हैं? आजकल तो किसी को समझाना भी बड़ा मुश्किल है। दिलकश भाई, बड़ा अजीब दौर आ गया। आज का दौर ऐसा है कि बाप का बेटा नहीं सुन रहा है, अनाउंसर का क्या सुनेगा? सही बोल, बाप बोला था बेटा इस बार 90% रिजल्ट आना चाहिए, तो बेटा बोला अब्बा 90 का है, 100 लाएंगे 100। तो बाप बोला मजाक करते हो? तो बेटा बोला शुरू किसने किया है? यही सब
दौर चल रहा है, बोलना भी किसी को मुश्किल है, ले दे के मोबाइल चल रहा है। माफी चाहते हुए थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर रहा हूँ। हकीकत यही है कि थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को मोबाइल से हटाओ, कुरान की तरफ लाओ, तब समझ में आएगा आला हजरत किसको कहते हैं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद किसको कहते हैं। वरना मोबाइल का दौर इतना खराब चल रहा है, आज बच्चे बिस्तर तो बिस्तर तक, अल्लाह की कसम गुस्ल खाने तक भी मोबाइल लेके जा रहे हैं। एक बच्चा गुस्ल खाने के अंदर गया, हमने पूछा अरे बेवकूफ अंदर क्यों लेके जा रहा है? बोला हजरत जब तक बाल्टी नहीं भरेगी क्या करेंगे? इतने आदी हो चुके हैं मोबाइल। आप हंसते हैं, मेरा खून, मेरे दिल खून का आंसू होता है। हम कहां चले गए, हम कहां चले गए, हम कहां थे, कहां चले गए? लश्कर बड़ा उधरता परेशान खड़ा था, इस बार 3-13 का तूफान खड़ा था। कैसे भला हारते असहाबे पैगंबर, चट्टान बन के सामने ईमान खड़ा था। तो जरा मोहब्बत के साथ अपने आप को बेदार रखें, अपने नस्लों को आबाद करें। हिंदुस्तान की वो अजीम आवाज जिसे हजरत दिलकश नाचनी कहते हैं, उनको सुनने के बाद पूरा माहौल तैयार हो गया है। एक खिताबत के लिए जमीन हमवार हो चुकी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। 2-4 कुर्सियां खाली हैं, जो चले गए हैं कुछ लोग, फिर वो 8 जाएंगे, मगर अल्लाह का करम है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अभी तक आप बहुत सुकून से सुन रहे हैं। आइए उस मुवल्ली की बारगाह में जो बड़ी दूर से सफर करके हमारे और आपके बीच से आया है, एक अजीम खिताब समाअत करना है आपको। जुमलों से अदबी वकार के ताजमहल खड़ा करने का हुनर हजरत अल्लामा सिराज चिश्ती को मालूम है। कहाँ पे किस वक्त कौन सा जुमला देकर आपकी समातों की जुल्फों को संवारा जाए, खतीबुल मुल्क हजरत अल्लामा सिराज चिश्ती साहब किबला को मालूम है। आइए उन्हें खूबसूरत इस्तकबाल कर लीजिए। हाथ उठाइए, पहले उठाइए तब नारा लगाएंगे। बेवकूफ समझते हैं क्या? उठाइए। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है परवरदिगार, उनको मरने से पहले एक मरतबा कम से कम मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा। जिन लोगों ने नहीं उठाया है, सुबह होने से पहले पहले उसका मोबाइल भुला जाए। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो बेटा 12 गया। समझ रहे हैं? जरा उठाओ हाथ से, मोहब्बत से नारा लगाओ। लगे कि हम सब नाच सुनने के बाद तकरीर सुनने के लिए भी तैयार हैं। आपने हाथ उठा लिया, अब ऐसी आवाज बुलंद होनी चाहिए कि अल्लामा सिराज चिश्ती साहब को मालूम हो कि यहाँ के लोग तकरीर सुनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। नारे तकबीर! थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए। आप अगर मेरे खानदान की तरफ देखते हैं तो मेरा खानदान कल भी सर कटाने को तैयार था, आज भी है और कयामत तक तैयार रहिएगा। आप भी जरा हाथ उठा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,